बहुत समय पहले की बात है। चंबल नदी के किनारे एक विशाल वन था। उसका कोई और छोर नहीं था। उस वन में हरिचरण नाम के एक साधु रहते थे। वे बड़े ही दयालु थे। यदि कोई मुसाफिर उधर से गुजरता तो साधु महाराज उससे प्रार्थना करते कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी कुटिया में विश्राम कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना। अक्सर यात्री उनकी इस प्रार्थना को मान लेते और उनकी कुटिया में आराम भी करते। इसके बाद राहगीर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने रास्ते चले जाते। इस तरह से साधु महाराज उस वन से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा करते थे। उसी वन में जगीरा नाम का एक डाकू भी रहता था। उसका काम जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटने का था। अगर कोई यात्री उसे धन माल देने में तनिक भी आनाकानी करता तो जगीरा उसे मारने से हिचकिचाता नहीं था। उसी के डर से लोग उस वन से गुजरने से पहले 100 बार सोचते थे और अगर कोई हिम्मत करके उस वन में प्रवेश कर भी जाते तो डाकू जगीरा उन्हें लूट लेता। इस तरह से डाकू जगीरा का आतंक आसपास के सभी गांवों में फैल चुका था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और वे डाकू जगीरा से छुटकारा पाने के लिए आपस में योजना बनाने लगे। उनमें से एक ने कहा, जगीरा डाकू का आतंक तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। उससे निपटने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा? इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में कर लेंगे। तब हम उसकी गर्दन उड़ाकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है। तो फिर देर किस बात की? आज ही जगीरा डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर वन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वे डाकू जगीरा को ललकारने लगे। कहाँ छिपा हुआ है डाकू जगीरा? बाहर निकल। देख, आज हमें तू लूट नहीं पाएगा। आज हम तेरी मौत बनकर आए हैं। आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। शिकार के इंतजार में झाड़ियों में छिपे हुए डाकू जगीरा ने जब इतने सारे लोगों को अपने विरुद्ध बोलता हुआ देखा तो वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, आज अगर मैं इस झुंड के हाथों में पड़ गया तो मेरी खैर नहीं। झाड़ियों में छिपा हुआ डाकू जगीरा सोचने लगा, यहाँ तो यह लोग मुझे ढूंढ लेंगे। कहीं और छिपकर ही मुझे अपनी जान बचानी होगी। यह सोचकर वह वहाँ से उठा और दबे पांव वहाँ से भाग गया। जल्दी ही साधु हरिचरण की कुटिया उसे दिखाई दी। वह सोचने लगा, मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। जब वे कुटिया के समीप पहुंचा तो वे बहुत ही हाँफ रहा था। साधु हरिचरण ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम? इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? जगीरा ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं। उनसे मेरी रक्षा कीजिए। बाबा ने कहा, जा, तू अंदर कुटिया में जाकर छिप जा। जगीरा ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी जगीरा को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और सभी साधु हरिचरण से पूछने लगे, बाबा, आपने इधर से एक आदमी को गुजरते हुए देखा है क्या? बाबा ने पूछा, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? लोगों ने कहा, हम जगीरा डाकू की बात कर रहे हैं साधु बाबा जी। उसने लोगों को बहुत सता रखा है। निर्दोष और निहत्थे लोगों को लूट लूट कर वे अपना खजाना भरता है और मौका पड़ने पर लोगों को मार भी डालता है। आज हम उसे मारने आए हैं बाबा। बाबा ने कहा, तुम डाकू जगीरा को क्यों मारोगे? वह तो पहले से ही चंबल नदी में डूबकर मर चुका है। लोगों ने चौंकते हुए कहा,
क्या आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? डाकू जगीरा मर चुका है। साधु बाबा ने कहा, हाँ भाइयों, मेरे कथन पर विश्वास कर अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। कुटिया के अंदर छिपा हुआ डाकू जगीरा खिड़की से यह सब दृश्य देख रहा था और सोच रहा था, आज साधु बाबा के कारण मेरी जान बच गई। लोग साधु हरिचरण का बहुत ही आदर करते थे। उनकी बातों पर विश्वास करके वे लोग वहां से लौट गए। लोगों के चले जाने पर जगीरा डाकू कुटिया से बाहर आया और बाबा से कहने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे विषय में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उनसे झूठ कहाँ बोला था जगीरा? तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, तभी तो तुम भयभीत होकर मेरे पास सहायता मांगने के लिए आए थे। जगीरा बोला, बात तो आपकी सच है बाबा। बाबा ने कहा, जगीरा, लोगों से मार काट करके उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन में शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? नहीं, हर समय तुम्हें यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, सत्य है ना? हाँ बाबा। कुछ सोचकर जगीरा डाकू ने साधु हरिचरण से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूँगा। बाबा ने कहा, ऐसा है तो आओ मेरे पीछे पीछे। तब साधु हरिचरण समीप के ही एक पर्वत की ओर चल पड़ा और जगीरा उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, जगीरा, इन दो पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। जगीरा ने ऐसा ही किया और दोनों पत्थर उठाकर अपने सिर पर रख लिए और साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। 2-4 कदम चलते ही वे हाँफने लगा। तब साधु महाराज ने कहा, क्या हुआ जगीरा? जगीरा ने कहा, साधु बाबा, पत्थर बहुत ही भारी है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ऐसा करो, एक पत्थर को फेंक दो। जगीरा ने एक पत्थर तुरंत ही फेंक दिया और दोबारा साधु हरिचरण के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर जगीरा ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है, इसे लेकर अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, पत्थर को नीचे फेंक दो और मेरे पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ो। जगीरा ने तुरंत ही दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु बाबा के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह बड़ी आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जगीरा ने कहा, बाबा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? बाबा ने समझाते हुए कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूटमार और हत्या रूपी 2 भारी पत्थरों का बोझ था, जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। इसलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूटमार और हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है, उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। जगीरा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। परंतु मैं इस बात को नहीं जानता कि मैंने जिन जिन लोगों से धन लूटा था वे कौन थे और कहाँ के निवासी थे। बाबा ने कहा, तो तुम ऐसा करो कि लूटा हुआ धन गरीबों और भिक्षा मांगने वालों में
बांट दो। अच्छा बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। जगीरा ने ऐसा ही किया। वह वेश बदलकर नगर में गया और साथ में लाया हुआ सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटकर जगीरा वन में वापस साधु हरिचरण के पास आया और कहने लगा, साधु बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। आज तक मैंने कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सफल कर दीजिए। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, जगीरा, जहाँ तक हो सके सदा दूसरों पर उपकार करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही ईश्वर की सेवा है। जगीरा सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा में लगा रहता। साधु हरिचरण के साथ उनकी कुटिया में रहते हुए जगीरा ने पूरे 5 वर्ष गुजार दिए। इसी बीच साधु हरिचरण की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। फिर एक दिन साधु बाबा ने जगीरा से कहा, जगीरा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। जगीरा ने कहा, अब मुझे क्या करना है गुरुदेव? बाबा ने कहा, जगीरा, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। जगीरा ने कहा, बाबा, हर जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ। भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? बाबा ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, यह काम मैं कर दूंगा। यह कहकर साधु बाबा ने एक संदेश लिखा और वह संदेश जगीरा को पकड़ाया और कहा, रतनगढ़ के राजा शोभा सिंह मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तुम ये चिट्ठी उन्हें दे देना, वह तुम्हें कोई न कोई काम दिलवा ही देंगे। जगीरा वह चिट्ठी लेकर रतनगढ़ की तरफ चल पड़ा। जब जगीरा वहाँ से निकल गया तो साधु बाबा सोच रहे थे, कौन कह सकता है कि आज इतने विनम्र स्वभाव का स्वामी जगीरा कभी एक क्रूर और क्रोधी डाकू था। जगीरा ने रतनगढ़ की राह पकड़ ली। एक दिन और एक रात चलकर वह रतनगढ़ जा पहुंचा। वह राजा शोभा सिंह के पास पहुंचा और साधु की चिट्ठी उन्हें देते हुए कहने लगा, महाराज, हरिचरण साधु ने आपके नाम पर यह पत्र भेजा है। राजा ने प्रसन्नता से कहा, वाह, हरिचरण ने आज हमें कैसे याद किया। जगीरा से चिट्ठी लेकर राजा शोभा सिंह उसे पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, राजा शोभा सिंह, इस पत्र को लेकर तुम्हारे पास जो आदमी आया है वह 5 वर्ष पहले एक कुख्यात डाकू था। मेरे साथ रहकर 5 वर्ष बिताकर अब इसके मन का मैल पूरी तरह से निर्मल हो गया है। मेरे द्वारा दी गई शिक्षा के कारण इसकी बुद्धि अत्यंत ही प्रखर हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगा, यह आदमी एक समय में कुख्यात डाकू रह चुका है, क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? परंतु तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहे ये आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब साधु हरिचरण जैसे अनुभवी आदमी ने इसकी सिफारिश की है तो निश्चय ही ये सुपात्र होगा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने जगीरा से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? जगीरा बोला, महाराज, मेरा नाम जगीरा है। राजा ने कहा, जगीरा, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। उसी दिन राजा शोभा सिंह जगीरा को लेकर राज दरबार में पहुँचे और जगीरा से कहा, जगीरा, आज से तुम यहीं पर बैठोगे। जी महाराज कहते हुए जगीरा ने अपना स्थान ग्रहण ही किया था कि तभी कुछ लोग फरियाद लेकर
महाराज के दरबार में उपस्थित हुए। जो लोग फरियाद लेकर महाराज के दरबार में आए थे उनमें 3 पुरुष और एक बूढ़ी स्त्री थी। तभी एक पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस बूढ़ी औरत ने हमारा सारा धन हड़प कर लिया है। आप इंसाफ करके हमें हमारा धन दिलवा दीजिए। महाराज ने कहा, हमें विस्तार पूर्वक पूरी बात बताओ, तभी हम कोई फैसला कर पाएंगे। तब बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये तीनों झूठ बोलते हैं। मैं आराम से आपको सारी बात बताती हूँ, सुनिए। यह कहकर बुढ़िया ने अपनी राम कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, ये तीनों और इनका एक और साथी था। ये 4 व्यापारी मित्र आपके राज्य में व्यापार करने के लिए आए थे। यहाँ व्यापार में इन्होंने तगड़ा मुनाफा कमाया। इससे इनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। एक दिन ये चारों अपने साथ अपना सारा धन लेकर मेरे पास आए और बोले, बुढ़िया माँ, हम इस नगर में परदेसी हैं और हमारे पास काफी धन है। तुम हमारे धन की रक्षा करो। मैंने कहा, लेकिन मैं रक्षा कैसे करूँगी? इन्होंने कहा, हम तुम्हारे घर के आंगन में सारा धन गाड़ देते हैं। जिस दिन हम चारों एक साथ आकर तुमसे अपना धन मांगे, उसी दिन तुम हमें हमारा धन देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो मत देना। मैंने कहा, ठीक है, यह तो बड़ा ही सरल काम है, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? व्यापारियों ने कहा, अम्मा, उसकी तुम चिंता मत करो, बदले में हम तुम्हें भी धन देंगे। मैंने कहा, तब तो मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तब इन चारों व्यापारियों ने मेरे घर में एक गड्ढा खोदा और धन से भरी हुई 2 बड़ी बड़ी पोटलियां उसमें रख दी और उसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। फिर ये चारों बोले, अम्मा, हम हर शाम को तुम्हारे यहाँ पर भोजन करने आया करेंगे। ठीक है, बड़े शौक से आओ बेटो। रोज शाम को चारों बुढ़िया के घर पर भोजन करने के लिए आते और पूछते, अम्मा, हमारा धन सुरक्षित तो है ना? हाँ बेटे, तुम्हारा धन पूरी तरह से सुरक्षित है। एक दिन उन चारों व्यापारियों ने उस गड्ढे को खोद कर देखा तो धन ज्यों का त्यों ही रखा हुआ था। अब उन्हें बुढ़िया की ईमानदारी पर कोई शक नहीं था। बुढ़िया की ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने 5 स्वर्ण मुद्राएं बुढ़िया को दी और कहा, अम्मा, इन मुद्राओं को अपने पास रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगी। बुढ़िया ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो मेरे बेटो। परंतु उन चारों में से एक के मन में लालच आ गया था। वे सोचने लगा, किसी न किसी तरह से बुढ़िया को धोखा देकर मैं सारा धन हड़प कर लूं, तो मेरी सारी जिंदगी बिना कोई काम किए आराम से कट जाएगी। एक दिन वे चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, जयंत, तुम बूढ़ी माँ से जाकर कह दो कि वे जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, अभी जाता हूँ, कहकर जयंत घर की तरफ चल दिया। वे मन ही मन सोच रहा था, अकेले धन को हड़पने का यही सबसे अच्छा मौका है। उसके साथी घर के बाहर चौसर खेलने में व्यस्त थे और वह घर की तरफ चल दिया। घर के अंदर जाकर उसने बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। बूढ़ी माँ ने पूछा, सारे धन की एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता पड़ी? जयंत ने कहा, बूढ़ी माँ, मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। तब बुढ़िया घर के दरवाजे पर आई और बाहर बैठकर चौसर खेल रहे व्यापारियों से बोली, तुमने जयंत से जो कहा है क्या वह सही है? वे तीनों एक साथ बोले, हाँ अम्मा, सही है,
परंतु जरा जल्दी कर दो। तब बुढ़िया घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए गड्ढे को खोद कर तुम अपना धन ले जा सकते हो। अच्छा अम्मा, जयंत मन ही मन सोच रहा था कि मेरी चाल कामयाब हो गई। जयंत फटाफट गड्ढा खोदने में जुट गया। बड़ी ही तेजी के साथ उसने सारा गड्ढा खोद दिया और धन के 2 बड़े बड़े थैले निकाल कर बाहर रख दिए और बूढ़ी माँ से बोला, अम्मा तुम जरा 1 लोटा पानी ला दो, मुझे बड़ी प्यास लग रही है। अभी लाई बेटा। और फिर बुढ़िया पानी लेने चली गई। इतने में पलक झपकते ही जयंत ने दोनों धन से भरे हुए थैले उठाए और घर के पिछवाड़े में एक घोड़ा खड़ा था, उसकी पीठ पर लाद कर वह तुरंत वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उसके साथी जो घर से बाहर बैठे हुए चौसर खेल रहे थे, वे सोचने लगे कि जयंत अभी तक वापस नहीं आया, आखिर क्या कारण हो सकता है। वे कहने लगे, आओ चलो अब तक तो खाना बन ही गया होगा, हम घर के अंदर चलते हैं। तीनों घर के अंदर गए और बुढ़िया से कहने लगे, अम्मा खाना तैयार है। बूढ़ी माँ ने कहा, तुमने अब कहा है, अब मैं अभी झटपट बना देती हूँ। वे बोले, अब बनाओगी? हमने तो बहुत देर पहले जयंत के हाथों खाना पकाने को कहलवाया था। बुढ़िया ने कहा, जयंत ने तो मुझे नहीं कहा। उन्होंने पूछा, कहाँ है जयंत? जयंत तो सारा धन लेकर न जाने कहाँ चला गया। वे तीनों व्यापारी चौंक गए। जब तीनों व्यापारी सदमे से कुछ उबरे तो कहने लगे, लेकिन तुमने उसे अकेले ही सारा धन क्यों दिया? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो दरवाजे पर तुम लोगों से पूछने आई थी और तुमने कह दिया था कि जल्दी करो। वह बोले, वह तो हमने खाना जल्दी बनाने के लिए कहा था। बूढ़ी अम्मा ने चौंक कर कहा, क्या? वे तीनों बोले, जयंत हमें धोखा देकर सारा धन लेकर गायब हो गया। मुझे तो इस बुढ़िया का हाथ भी इस षड्यंत्र में लगता है। जयंत से इसकी मिली भगत है। बुढ़िया ने कहा, क्या बक रहे हो? तुम लोग होश में तो हो या नहीं? तब बुढ़िया ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज यही है सारी राम कहानी। अब आप ही बताइए कि इस घटना में मेरा क्या दोष है? उन व्यापारियों में से एक बोला, महाराज ये झूठ बोल रही है, अवश्य ही इसे इस बात का पता है कि जयंत धन लेकर कहाँ पर गया है। महाराज हम सब पर दया करें, इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे, ये बड़ा ही विचित्र झगड़ा है, इन लोगों का निपटारा कैसे करूं? क्यों न जगीरा से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए कहूं। इस प्रकार जगीरा की बुद्धिमानी की परीक्षा भी हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने जगीरा से कहा, जगीरा क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? जगीरा ने कहा, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। जगीरा ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा जब ये चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बुढ़िया ने कहा, जी इन्होंने कहा था कि यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ जाएंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। जगीरा ने उन तीनों व्यापारियों की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों भाइयों, अम्मा ने जो कुछ कहा क्या वे सच है? क्या तुम्हें कुछ कहना है? वे तीनों बोले, हमें कुछ नहीं कहना श्रीमान। बूढ़ी ने आपको जो कुछ बताया है वे सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। जगीरा ने कहा, तुम लोगों ने बूढ़ी से कहा था कि चारों के आकर मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना। वे तीनों एक साथ बोले, हाँ यही सच है। जगीरा बोला,
इसी प्रकार जब तुम चारों जाकर बूढ़ी माँ से धन मांगते, तभी बूढ़ी माँ को तुम्हें धन देना है, नहीं तो नहीं देना। हाँ श्रीमान, तो फिर तुम यहाँ पर बूढ़ी माँ की शिकायत लेकर क्यों आए हो? अपने चौथे साथी को लेकर आओ और तब चारों मिलकर बूढ़ी माँ से अपना धन मांगो। तब यदि बूढ़ी माँ तुम्हारा धन वापस ना करे, उस अवस्था में ही बूढ़ी माँ दोषी होगी, अन्यथा नहीं होगी। वे तीनों सोचने लगे, इस आदमी ने तो बड़ी ही चतुराई के साथ हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। तब बुढ़िया ने कहा, बेटे तुमने उचित फैसला किया है, तुम जुग जुग जियो। तीनों व्यापारी जब सर झुकाकर वहाँ से जाने लगे, तब जगीरा ने कहा, ठहरो। तीनों सहम कर जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। जगीरा ने कहा, तुम तीनों के चरित्र में संदेह लग रहा है। भला कोई अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन किसी अनजान के घर में क्यों गाड़ेगा? धन की सुरक्षा के और भी कई अच्छे उपाय हैं। सच सच बताओ, तुम लोगों के पास इतना धन कहाँ से आया? श्रीमान, हमने व्यापार से ही वे सारा धन कमाया था, यही सच है। बिल्कुल झूठ, सच बता दो, वरना तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। श्रीमान, हम सत्य कह रहे हैं। जगीरा ने राजा से कहा, महाराज, यह लोग ऐसे सच नहीं उगलेंगे। आप जल्लादों को बुलाइए, वही इनसे सच उगलवाएंगे। वे तीनों हाथ जोड़कर कहने लगे, जल्लादों को मत बुलाइए, हम सच बताते हैं। जगीरा ने कहा, तो बताओ सच क्या है? वे तीनों बोले, सच यह है कि हम चारों साथियों का एक गिरोह था और हम लोगों ने चोरी करके वह धन इकट्ठा किया था। जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है, वह धन भी चोरी से इकट्ठा किया हुआ था। महाराज ने कहा, तो तुम लोग चोर हो? वे बोले, जी महाराज। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए। उस बूढ़ी औरत को पूरी इज्जत के साथ राजमहल से विदा कर दिया गया। महाराज ने जगीरा से कहा, जगीरा, तुम परीक्षा में खरे उतरे हो। तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर हमने उचित किया। हमें अपने इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शोभा सिंह जगीरा से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक महाजन की पत्नी अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ एक गांव में रहती थी। सुखी परिवार था और सब लोग आराम से रहते थे। माँ ने अपने तीनों बेटों को बताया था कि यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर उन्होंने इतने ढोर डंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। बिधु, जो सबसे छोटा बेटा था, बोला, हाँ माँ, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में जाना अब भी याद है। मुझे खलिहानों में काम करना बहुत भाता रहा है। वे किसान का बेटा था और अपने पिता की ही तरह खेती बाड़ी करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना आदि जैसे काम करने पड़ते थे। फिर भी अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से उसे बहुत प्यार था। माँ अपने दोनों बेटों की तरफ देखते हुए बोली, और तुम्हारे पिता को दोनों की सफलता पर बहुत खुशी भी थी, पर जमीन के प्रति तुम्हारे इस प्यार की वे बहुत कदर करते थे और इसीलिए अपने आखिरी समय में उन्हें किसी तरह का दुख या कलेश नहीं था।
उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो और इस विशाल घर में तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहो। साधु, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, वह बोला, हाँ हाँ माँ, हम कभी उनकी इस इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। साधु पंडित था। गांव और उसके आसपास के लोग साधु से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो साधु का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। राधु वकील था और वकालत से उसे भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मुश्किल यह थी कि विधु का काम मेहनत मशक्कत का काम था। वह सुबह से शाम तक खेतों में रहता। उसके मुकाबले बाकी दोनों भाई काफी आराम की जिंदगी जी रहे थे। इससे विधु की पत्नी बहुत दुखी थी। एक रात जब विधु खेतों से लौटा ही था, उसकी पत्नी बोली, मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर छुट्टियां बिताने का न्योता दिया है और कुछ समय पहले ही उसने अपना घर बनवाया है और वहाँ गृह प्रवेश करना चाहता है। विधु थकी हुई आवाज में बोला, पर मैं कैसे जा सकता हूँ, इतना काम जो पड़ा है। पत्नी कुछ तमतमाकर बोली, आप सदा यही कहते हैं, तो क्या हम सभी कहीं नहीं जा पाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ। विधु की पत्नी कुछ अड़ियल स्वभाव की थी। वे बोली, जी नहीं, जाएंगे तो दोनों, वरना कोई नहीं जाएगा। विधु जमाई लेता हुआ बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसकी पत्नी चिढ़कर बोली, क्या आपने ही सब काम करने का ठेका लिया है, जबकि आपके भाई लंबे तान कर पड़े रहते हैं। आप तो उनके हिस्से की जमीन की भी देखभाल करते हैं और वे अपने बीबी बच्चों के साथ छुट्टियां काटने यहाँ वहाँ चले जाते हैं और एक हम हैं जो हमेशा यहीं अटके रहते हैं। यह तो अन्याय है। विधु की आंखों में अब नींद कहाँ। उसकी पत्नी कह रही थी, आप तो मेरी बात मानिए, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। उससे आपको अपने लिए कुछ समय भी मिलेगा। फिर तो विधु के कानों को हर रोज यही बात सुननी पड़ती और विधु को लगा कि शायद उसकी पत्नी ही सही है। मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज्यादा अहम है। उसने सोचा, मेरी ही वजह से दोनों इतने ठाठ से आराम से रहते हैं। एक रोज जब सब नाश्ता कर रहे थे, विधु ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में से उसका हिस्सा चाहिए। माँ को सुनकर धक्का लगा और वे बोली, विधु, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। यकायक क्या हुआ तुम्हें? साधु शांत स्वर में बोला, अगर विधु यही चाहता है तो यही सही। माँ ने भी ठीक है कहकर हामी भर दी और बोली, विधु, मेरी एक बात गांठ बांध लो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि खेती बाड़ी बहुत महत्वपूर्ण और मेहनत का काम है, पर बाकी काम उतने ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण होते हैं। इस बात का एहसास तुम्हें जल्दी ही हो जाएगा। जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए गए। विधु बहुत बढ़ चढ़कर सब चीज सीख समझ रहा था, जबकि उसके भाई चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। एक दिन उनकी माँ बोली, मेरे बच्चों, किसी भी जरूरी काम को करने से पहले पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना हमारी परंपरा रही है। कल हम सब लोग वहाँ चलेंगे और फिर लौटकर बंटवारे का काम संपन्न करेंगे।
बेटों ने बात मान ली और अगले दिन अपनी पत्नियों और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर में दर्शन करने के बाद वे सब लौट रहे थे तो माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी लग रही है। आगे चलने से पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं। गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान भी थी। जब तीनों भाई रुपयों की थैली ढूंढने लगे तो थैली उन्हें नहीं मिली। साधु बोला, मुझे याद आ रहा है कि मैंने पैसों की थैली माँ को सौंपी थी। माँ ने भी थैली को बहुत ढूंढा पर उसका नामो निशान भी ना मिला। राधु बोला, अब क्या करें? माँ ने राय दी, अब तो एक ही उपाय है। मैं बहुओं के साथ इस मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों को गांव जाकर कुछ काम ढूंढना होगा और कुछ पैसे कमाकर लौटना होगा। पैसों के बिना ना तो हम कुछ खा पाएंगे और ना घर लौट पाएंगे। बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली। तीनों भाई 3 अलग अलग दिशाओं में गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते विधु को कुछ लोग मिले जो किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। विधु ने पूछा, क्या बात है मित्रों? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? एक गांव वाला बोला, जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। विधु कुछ देर सोचकर बोला, अगर मैं आपको यहाँ धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? गांव वालों ने खुशी से कहा, चांदी की 100 मुद्राएं। विधु तो बहुत कुशल किसान था। बोला, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो। उन्हें गीला और नरम रखो। फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से विधु की बात सुन रहे थे। फिर उन गोलों को इस जमीन में डाल दो। गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसे 100 चांदी की मुद्राएं दे दी, जिन्हें लेकर विधु मंदिर लौट आया। इधर चलते चलते राधु ने भी पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वैसे तो बहुत संपन्न दिखता था पर किसी वजह से परेशान था। राधु ने पूछा, किस बात की चिंता है मित्र? तुम उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? जी, अगर आप कुछ कर सके तो। आदमी ठंडी सांस भरकर बोला, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हमने फैसला किया कि बिल्ली हम सबकी साझी होगी, लेकिन चारों भाई उसकी एक एक टांग के मालिक हो गए। एक दिन बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से आई थी। मैंने बिल्ली की जख्मी टांग पर तेल से भीगी हुई पट्टी बांध दी। मेरी बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी तो वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। एक चिंगारी उस तेल से सने कपड़े पर पड़ी और उसने आग पकड़ ली। वहां से आग आसपास के घरों में फैल गई और सब जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सिर पर मढ़ दिया और मामला पंचायत में चला गया। पंचायत में क्या हुआ? पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी,
इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा, पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। राधु वकील था, गहरी सोच में पड़ गया और जल्दी ही समस्या का बहुत सरल सा हल ढूंढ लिया। उसने कहा, चिंता ना करो मित्र, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? आदमी बोला, मैं तुम्हें चांदी के 500 सिक्के दूंगा। तो ठीक है, जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। जब राधु गांव पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सबकी बात सुनने के बाद राधु बोला, क्या ये सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी कि इसका कारण उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है? गांव वालों ने कहा, हाँ हाँ ये सच है। राधु बोला, क्या आप मानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही आग लगी और घर जल गए? गांव वाले बोले, हाँ हम मानते हैं। बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती थी, उसकी 3 टांगे जो ठीक थी उनकी वजह से ही वह भाग सकी। राधु अपने शब्दों का असर देखने के लिए थोड़ा सा रुका। हाँ सच है, अपनी 3 ठीक टांगों पर ही वह भाग सकी। तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। राधु की बुद्धि ने सबको अचंभे में डाल दिया और सभी हामी में अपना सिर हिलाने लगे। फैसला हुआ कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने राधु को चांदी की 500 मुद्राएं दे दी। राधु पैसे लेकर मंदिर लौट आया। इसी बीच साधु, जो सबसे बड़ा भाई था, उसे भी चलते चलते एक घर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर एक दरवान भी खड़ा था। उसने दरवान से पूछा, ऐसे आलीशान घर में रहने वाला रो क्यों रहा है? कौन रहता है यहाँ पर? दरवान बोला, श्रीमान, यहाँ राजा के मंत्री महोदय रहते हैं। क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? दरवान मंत्री से आज्ञा लेकर साधु को घर के भीतर ले गया। स्वयं मंत्री महोदय अश्रुपूर्ण हो रहे थे। साधु ने पूछा, क्या बात है मंत्रीवर? यदि आप मुझे अपना कष्ट बताएं तो शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। मंत्री ने साधु को देखकर और उसके शब्दों से अनुमान लगाया कि वह एक विद्वान पुरुष है। वह बोला, राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे उनके हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मेरा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। इतना कहकर मंत्री फिर रोने लगा। कुछ देर सोचने के बाद साधु बोला, चिंता ना करे पूज्यवर, यदि हाथी का वजन पता लगाने में मैं आपकी सहायता करूं तो मेरा पुरस्कार क्या होगा? मंत्री तो मंत्री था, उसने भी अपने रुतबे को ध्यान में रखकर जवाब दिया, आपको इस काम के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। साधु ने मंत्री से कहा कि उसे हाथी के पास ले जाएं। वहां से हाथी को एक ऐसी नदी के किनारे ले जाया गया जहां बहुत सी नौकाएं खड़ी थी। साधु ने कहा, कृपया महावत से कहिए कि हाथी को नाव में खड़ा करे। ऐसा करते ही नौका पानी में धंसने लगी और धंसना रुक गया। जहाँ तक नौका धंसी है, कृपया वहाँ निशान लगाइए। उसने वहाँ खड़े अफसरों से कहा, जो उसे
बहुत हैरानी से देख रहे थे। अब हाथी को बाहर निकालकर उस नौका को बड़े बड़े पत्थरों से भर दीजिए और तब तक भरते रहिए जब तक नौका पुराने लगे हुए निशान तक धंस ना जाए। ऐसा होते ही वह बोला, इन पत्थरों को तोलिए, इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होगा। मंत्री महोदय इस कदर खुश हुए कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ उन्होंने साधु को कुछ और भी वस्तुएं भेंट में दी। साधु उन्हें लेकर मंदिर लौटा जहां सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने छक कर भोजन किया और चलने की तैयारी करने लगे। तभी माँ ने पैसों की वे गुमी हुई थैली निकालकर अपने बेटों और बहुओं को दिखाई। मैंने जानबूझकर इसे छिपा दिया था। माँ का स्वर गंभीर था। मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि हर काम अच्छा है और हर काम का अपना महत्व है। फिर माँ विदु से बोली, मुझे आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारे भाई भी बहुत कमाते हैं जो सारे परिवार के भरण पोषण के काम आता है। विदु और उसकी पत्नी को बहुत गलानी हुई कि उन्होंने परिवार को बांटने की बात सोची। फिर सब घर लौट आए और कई वर्षों तक एकजुट होकर रहे। बुद्धिमान माँ को संतोष था कि उसके परिवार में जो छोटी सी दरार पड़ गई थी वह अब भर चुकी है। धन्यवाद।